प्लेटर क्या है? ए कह रहा इनपुट डिवाइस, बी कह रहा आउटपुट डिवाइस, सी कह रहा कॉमन डिवाइस और डी कह रहा नॉन ऑफ दिस। तो इनपुट डिवाइस का मतलब ये हो गया कि ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस से कंप्यूटर में सूचना देने का काम करते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस की श्रेणी में काउंट करते हैं। और आउटपुट डिवाइस का मतलब ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के जरिए से दिए गए सूचनाओं से रिलेटेड रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करें उस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में काउंट करते हैं। यानी जिससे सूचना देते हैं वो क्या हो गया इनपुट, और जो दिए गए सूचनाओं से रिलेटेड रिजल्ट को प्रोवाइड कर दे उसे बोलते हैं आउटपुट। तो कॉमन डिवाइस का मतलब ये होता है ऐसा डिवाइस जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों का काम अकेले करे उसे बोलते हैं कॉमन डिवाइस। ठीक है, तो प्लेटर क्या है? इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन विषम शब्द का प्रयोग करें, यानी विषम शब्द। तो देखिए ये चार ऑप्शन दिए हैं, ए है यूनिक्स, बी है विंडोज, सी है एमएस डॉस और डी है एमएस वर्ड। तो देखिए इसमें से विषम शब्द का प्रयोग करना है, यानी अलग शब्द का। ठीक है, तो देखिए यूनिक्स जो है ये भी सॉफ्टवेयर है, विंडोज ये भी सॉफ्टवेयर है, एमएस डॉस ये भी सॉफ्टवेयर है और एमएस वर्ड ये भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन यूनिक्स, विंडोज, एमएस डॉस ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं, लेकिन जो इसमें एमएस वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में काउंट किया जाता है। तो ये क्या है? विषम। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है, यानी कि कौन सा हार्डवेयर है? एक्सेल, बी कह रहा है एमएस वर्ड, सी कह रहा है टैली और डी कह रहा है सीपीयू। तो डी इज राइट आंसर। सीपीयू क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिज्यूम बनाने के लिए किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर जो हमें एक रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम को बनाने के लिए किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है? एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल? सी कह रहा है एंड बी, यानी ए और दो बी, एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों होते हैं। ठीक है, तो जो रिज्यूम बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर जिस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं एमएस वर्ड। सवाल ये भी पूछा जाता है एमएस का पूरा नाम क्या है, तो एमएस का जो पूरा नाम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? यानी अगर जो मैं अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो हमेशा के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो देखिए एक होता है, बी कह रहा 2 होता है, सी कह रहा 3 होता है और डी कह रहा है 4 होता है। तो बी इज राइट आंसर। क्या होगा? 2, यानी कि 2 होता है। ठीक है, 0 और 1। ठीक, 0 और 1। ठीक, यानी डिजिटल फॉर्म डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट में, क्वेश्चन समझिए, एक बाइट में कितने बिट का प्रतिनिधित्व किया जाता है? 8 बिट, 16 बिट, 64 बिट, 256। तो ये इज राइट आंसर 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? केबी, जीबी, एमबी, टीबी। तो देखिए पहले क्या चलता था? केबी, और फिर उसके बाद में एमबी, फिर उसके बाद में जीबी और उसके बाद क्या आया? टीबी। तो जो सबसे बड़ी इकाई होगी स्टोरेज क्षमता की वो सबसे बड़ी इकाई क्या है? टीबी है। ठीक है, बाकी आप जीबी का भी फुल फॉर्म जानते हैं, केबी का भी जानते हैं, एमबी का भी जानते हैं और टीबी का भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निब्बल बराबर है 4 बिट्स, 8 बिट्स, 2 बिट्स या 1 बिट्स? वो कितना? 4 बिट्स के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ए है बेसिक, बी है सी है फोर्ट्रान और डी है फास्ट। तो डी इज राइट आंसर। कौन सी होगी? फास्ट होगी। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी है? फास्ट। ठीक है।